Today we are going to see pollen grains. Pollen grains are the small microscopic haploid cells. They are produced inside the anther of stamen. Pollen grains एंथर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। पोलन ग्रेन्स बहुत ही बारीक, बहुत ही स्मॉल, राउंडेड और हाप्लॉइड का मतलब होता है हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें सिर्फ एक ही सेट क्रोमोसोम का ऐसे ये सेल्स होते हैं। दे आर प्रोड्यूस इनसाइड द एंथर ऑफ स्टेमन। स्टेमन के एंथर में ये प्रोड्यूस होते हैं। आप देख सकते हैं एंथर का टीएस, दैट इज अ टीएस ऑफ एंथर। Inside the anther you will find 4 pollen sac. Inside the pollen sac, the pollen grains are seen as a small rounded structure. Pollen grains, they consist of 2 wall layer. If you go through this diagram, you will find the pollen grain consists of 2 wall layer. pollen grains में 2 wall layers होती हैं। पोलन ग्रेन्स की जो आउटर वॉल है दैट इज कॉल्ड एज एक्साइन एंड द इनर वॉल इज कॉल्ड एज इंटाइन। आउटर वॉल को हम लोग एक्साइन बोलते हैं और इनर वॉल जो मैंने पर्पल कलर से बनाया है दैट इज द इंटाइन। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? जैसे कि हम एंथर का टीएस देखते हैं तो इसके अंदर में आपको सबसे अंदर की लेयर टैपेटम मिलती है। तो टैपेटम के जो सेल्स है दैट इज़ अ न्यूट्रिटिव सेल्स। दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग पोलन मदर सेल एंड ऑल्सो द पोलन ग्रेन्स। तो ये जो टैपेटम के सेल्स है दे आर कोनिकल सेल एंड at some places they are interrupted also. You can see in this diagram. तो ये जो पोलन ग्रेन्स है इसकी जो आउटर वॉल है दैट इज़ मेड अप ऑफ एक्साइन। ये एक्साइन से बनती है जिसे स्पोरोपोलेनिन से बनाया जाता है और स्पोरोपोलेनिन टैपेटम की वॉल सिक्रीट करती है। पार्टली इट इज सिक्रीटेड बाय टैपेटल वॉल एंड पार्टली पोलन ग्रेन ऑल्सो। इट इज़ हार्ड, टफ एंड रेजिस्टेंट लेयर। ये काफ़ी हार्ड होती है, टफ होती है और रेजिस्टेंट लेयर होती है। इट मे बी रफ as seen in this pollen grain. It may be smooth also. If it is smooth, it secretes a sticky solution around it so that the pollen grain can be easily attached to the pollinator's body. Then spiny pollen. In spiny pollen, the outer wall contains spines. कांटे होते हैं इसमें, spines होते हैं. Sometimes the exine may be modified into flap-like wings. It can be seen in the pollen of gymnospermic plant. Then needle-like pollen, they divide off exine. Needle-like pollen जो कि aquatic plants में होते हैं उसमें exine नहीं होती. So inner wall. Now we will see inner wall of pollen grain that is called as intine. ये अंदर की वॉल है, इसको हम लोग बोलते हैं intine. It is made up of cellulose, pectin and sometimes callose also. Cellulose and pectin. Pectin is a hygroscopic chemical. Hygroscopic means water absorbing. ये पानी को absorb करता है pectin. Pectin is also a carbohydrate and not the protein. नाम से ऐसा लग रहा है बिकॉज इट इज़ एंडेड विद द IN से जो एंड होता है वो जनरली प्रोटीन होते हैं, बट यहाँ पे पेक्टिन इज़ नॉट ए प्रोटीन, इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट. सो इनर वॉल इट इज़ मेड अप ऑफ cellulose, pectin and sometime callose at the time of pollen germination.
इंटाइन इज फ्लेक्सिबल, इंटाइन जो है वो स्मूथ है, फ्लेक्सिबल है। और एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, पोलन जर्मिनेशन, पोलन जर्मिनेशन कैसा होगा, पोलन ट्यूब बाहर निकल के आएगा, यहाँ से पोलन ट्यूब बाहर निकल के आएगा लाइक दिस। सपोज दिस इज द पोलन ग्रेन, ये इसकी इंटाइन हो गई, ये बाहर वाली एक्साइन है। एक्साइन जगह जगह से इंटरप्टेड होती है, कॉल्ड एज जर्म पोर, इसको हम लोग जर्म पोर बोलते हैं। जहाँ से ये ब्रोकन हो गई है, जहाँ से इंटरप्टेड है, इसे हम जर्म पोर बोलते हैं। तो जर्म पोर में से ये इंटाइन बाहर निकल के आती है। अगर ये इंटाइन बाहर निकल के आती है तो इसको हम बोलते हैं पोलन जर्मिनेशन। द पोलन ग्रेन हैज़ बीन जर्मिनेटेड। कब बोलेंगे, जब ये इंटाइन वॉल बाहर निकल के आएगी, पोलन ट्यूब फॉर्म करेगी। इसके पोलन ट्यूब फॉर्म होने के लिए कैल्शियम का होना ज़रूरी है। कैल्शियम एंड बोरॉन प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस पोलन ट्यूब। और पोलन ग्रेन को ये कैल्शियम और बोरॉन मिलते हैं स्टिग्मा के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टिग्मा इस डायग्राम में, तो स्टिग्मा के ऊपर में कुछ सिक्रीशन दिखाई देता है, दैट इज सिक्रेटेड बाय स्टिग्मेटिक सेल। इस सिक्रीशन में कैल्शियम और बोरॉन बहुत होते हैं। सो पोलन ग्रेन ऑब्टेन देयर कैल्शियम एंड बोरॉन फ्रॉम स्टिग्मेटिक सेल, सिक्रीशन ऑफ स्टिग्मेटिक सेल। नाउ द इनर वॉल इनक्लोजेस साइटोप्लाज्म। इनर वॉल के अंदर में आपको साइटोप्लाज्म दिखता है, दिस इज द साइटोप्लाज्म दैट कंटेन हाप्लॉइड न्यूक्लियस। इसके अंदर में हाप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, विच इज डिनोटेड बाय N। देन इट ऑल्सो कंटेन सम स्टार्च ग्रेन, इसमें कुछ स्टार्च ग्रेन भी आपको दिखाई देंगे, विच इज़ अ स्टोर्ड फूड मटेरियल। क्योंकि पोलन ग्रेन कब जा करके सेटल होगा स्टिग्मा पे, दिस इज़ नॉट कन्फर्म कि वो 1 घंटे में जाके सेट होता है, स्टिग्मा पे लैंड करता है, या हवा में उड़ते रहता है, उसको 1 दिन लगते हैं, 2 दिन लगता है, इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस। तो इसके पास में पहले से ही फूड स्टोर करके रखा जाता है। हमारे मराठी में एक कहावत है, भूक असो की नसो शिदोरी असली पाहिजे। वैसा ही है यहाँ पे कि यहाँ पे उसे भूख लगे या ना लगे, उसकी जो मदर सेल थे, पोलन मदर सेल, उन्होंने उसको वेल पैक्ड फूड दे दिया है स्टार्च के फॉर्म में, सो दैट द पोलन ग्रेन सर्वाइव ओवर ए लॉन्ग टाइम। नाउ एट द टाइम ऑफ डेहिसेंस, डेहिसेंस यानी कि बस्टिंग ऑफ एंथर, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो एंडोथीसियम के सेल्स दिख रहे हैं वो रप्चर्ड दिख रहे हैं। ये जो रप्चर्ड सेल्स हैं, यहाँ से पोलन ग्रेन्स बाहर निकल के आते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डेहिसेंस। तो डेहिसेंस के समय पर पोलन ग्रेन में एक नहीं बल्कि 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं। सो पोलन ग्रेन कंटेन 2 न्यूक्लियाई स्पेशली एट द डेहिसेंस स्टेज, यानी बस्टिंग ऑफ एंथर के समय पे पोलन ग्रेन में 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। This is the structure of pollen grain. Now we will see different shape of pollen grain. One is rough, smooth, spiny, wing shape, needle shape. ये पोलन ग्रेन रफ वाले जो हैं, this is formed specially in इंसेक्ट पॉलिनेटेड स्पीशीज़। इंसेक्ट पॉलिनेटेड स्पीशीज़ अगर होगी तो वहाँ रफ पोलन ग्रेन मिलेंगे आपको, स्पाइनी मिलेंगे आपको। स्मूथ पोलन ग्रेन जो रहते हैं, स्मूथ वॉल वाले, दे आर फॉर्म स्पेशली इन यू कैन से विंड पॉलिनेटेड या फिर बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट्स के पोलन इस तरह के रहते, स्टिकी रहते हैं। क्यों स्टिकी रहते हैं? क्योंकि उनका जो बीक रहता है वो ऑलरेडी स्मूथ है, उसे चिपकने के लिए, उसे अटैच होने के लिए यहाँ पे कुछ स्पेशल सिक्रीशन किया जाता है, स्टिकी सब्सटेंस यहाँ रहता है। रफ टाइप हो गया, स्मूथ हो गया, स्पाइनी हो गया। नाउ वी विल सी विंग शेप।
Wing shaped pollen grain is you can see the wing shaped pollen grain in Pinus plant. Pinus plant के अंदर जो कोन्स लगते हैं उनके जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वहाँ पर क्योंकि ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है तो फ्लावर नहीं होगा, कोन्स लगेंगे। तो यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर्स लगते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में, आफ्टर बस्टिंग ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम ये पोलन ग्रेन विंग शेप के रहते हैं। इसमें आउटर वॉल एक्साइन से बनती है जो मॉडिफाई हो गई फ्लैप्स के फॉर्म में, और ये विंग के जैसा इसको शेप दे रही है। सो दिस पोलन ग्रेन कैन बी फाउंड इन पाइनस प्लांट। नाउ निडल शेप पोलन। निडल शेप पोलन जैसे कि यहाँ दिख रहा है, बहुत ही बारीक हो गया है, निडल समान हो गया है। इसमें एक न्यूक्लियस भी दिख रहा होगा आपको। इसमें इंटाइन है, एक्साइन नहीं है। एक्साइन इज लॉस्ट बाय दिस पोलन बिकॉज द पोलन हैज़ टू स्विम इन वाटर टू रीच द स्टिग्मा। स्टिग्मा तक पहुँचने के लिए इसे पानी में तैरना है, और वाटर करंट ज़्यादा होने की वजह से अगर मान लो ये राउंडेड पोलन होते, ऐसा नहीं होता, ये राउंडेड होते, तब क्या होता, पानी उसको अपने साथ में बहा के ले जाता अपने डायरेक्शन में। सो टू रेजिस्ट द वाटर करंट द पोलन ग्रेन बिकम्स निडल शेप, और फ्लैक्सिबल भी हो गए क्योंकि अंदर की वॉल जैसा हमने बताया था इंटाइन फ्लैक्सिबल होती है, इसलिए वो तैरने के लिए, स्विम करने के लिए फ्लैक्सिबल हो गए हैं, इलोंगेट हो गए, निडल शेप हो गए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोलन ग्रेन। इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। थैंक यू।